भाजपा मजबूत हुई केंद्र में तो हरे राम हरे कृष्णा बोलेंगे। अरे क्या बताऊं इनके बारे में, ये इनके बारे में मुद्दा ही नहीं है। अपने काम गिनवाओ ना। आपने बोला भाजपा मजबूत हुई, अभी 10 साल से भाजपा की सरकार है, अब तक मजबूत नहीं हुई तो अब कब मजबूत होगी? ऐसी बात है कि ना हमें जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है, ना अल्लाह अकबर बोलने में प्रॉब्लम है। इनका सफाया हो रहा है जड़ से, यूपी में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। ये कितना ही जहर उगल ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोना। आपको बता दें कि सीएम का एक बयान आया है, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है। बयान हालांकि पहले भी आते रहते हैं और सियासत हमेशा से जो है वो गरमाई रहती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर केंद्र की बात करें। लेकिन अभी हालिया में कई जगह पर चुनाव आ रहे हैं, चल रहे हैं, आ नहीं रहे, हम तो कहेंगे चल ही रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये बयान आया है कि अगर भाजपा जो है वो पूरे देश में मजबूत हुई तो जितने भी मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने एक विशेष समुदाय का नाम लिया है, तो वो जो है वो हरे राम हरे कृष्णा कहेंगे। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अकरम है हमारे साथ। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, जब सीएम का किसी बड़े चेहरे का भाजपा के ऐसा बयान आता है तो किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आदमी की जो हारने का मौका आता है ना, तो ऐसे बहाने लगाते हैं। अभी उसको 10 सीट पर चुनाव करने को बाकी है। यूपी के अंदर में 10 सीट पर चुनाव है। पहले जनता तो उसको थप्पड़ मार ही दिया है विधानसभा में। अब ये 10 सीट पर लोकसभा की चुनाव है, इसके वो अब घबरा गए। वो कभी नाम पलट के ले आएगा बहाना, नाम पलट लिया। ये कांवड़ पे ये लिया थे कि हर जाति वाला अपना नाम पलट लगाओ, ये करो। सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया ना। अब इसकी अभी को भुखला गई कि 10 सीट हमको जितना कैसे। योगी आदित्यनाथ को उसको ये फिक्र लग गया कि 10 सीट पर चुनाव हमारे क्या है, वो मेरे को जितना कैसे है, इसलिए वो अलग अलग मुद्दा की बातें करेंगे। ऐसे जब बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हाँ बताइए। देखिए मैडम, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। सब जो है ना, सब का आप जो कितना को अलग करेंगे। एक यूपी से माना क्या सत्ते में तो बोल रहे हैं, कल सत्ता गिर जाएगी तो क्या करोगे आप, ये बताओ। ठीक है, सीएम का ऐसा बयान आता है और कहा जाता है कि अगर भाजपा जो है मजबूत हुई तो जितने भी मुस्लिम के लोग हैं, उस समुदाय के जो लोग हैं, वो हरे राम हरे कृष्णा बोलेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसमें? किसने बोला? सीएम ने कहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है ऐसा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, भाजपा मजबूत हुई केंद्र में तो हरे राम हरे कृष्णा बोलेंगे। अरे क्या बताऊं इनके बारे में, ये इनके बारे में मुद्दा ही नहीं है। अपने काम गिनवाओ ना। पेपर भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला कैसे हुआ, इनके पास जवाब है? शिक्षक भर्ती घोटाला, 70,000 शिक्षक, कौन वोट देगा इनको? अग्निवीर वाले देंगे वोट, शिक्षक भर्ती वाले देंगे वोट। जो कॉलोनियां तोड़ने के लिए ये राजी बुलडोजर लेके खड़े हैं, वो वाले लोग वोट देंगे क्या? इनका सफाया हो रहा है जड़ से, यूपी में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी। ये कितना ही जहर उगलने से अब देश नहीं चलेगा। ये 10 साल हो गए खाली झूठ बोलते हुए। 100 दिन में काला धन आ जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। अरे झूठ, आप इनके झूठ सुनना ही नहीं चाहती। कितने झूठ बोले इन्होंने, हैं? हाईवे सारे उखड़ गए, सारे। शिवाजी की मूर्ति कितना पैसा खाया? माफी मांगने से नहीं होगा कि माफ करना, शिवाजी की मूर्ति गिर गई, उसमें करोड़ों रुपया किसने खाया? पार्लियामेंट टपक रही है, इतनी तगड़ी इंजीनियरिंग है आज के जमाने में, हैं? फिर टपक रही है। गलत गिना तुमने पैसा। मैं योगी के बयान को बात कर रही हूँ और वो जो है वो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो पार्लियामेंट नहीं बनवाया। अरे मैं तो इनका टोटल बता रहा हूँ ना, कच्चा चिट्ठा है। यूपी बता तो दिया। शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, जहाँ खड़ा होना, नहीं, जहाँ खड़ा होना होता है वहाँ से सीधा आप आते हैं, यहीं पर खड़े होते हैं। एक बयान, हाँ, एक सवाल ये है कि जब सीएम ये कहते हैं कि जब अगर भाजपा मजबूत हुई तो जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो हरे राम हरे कृष्णा बोलेंगे सड़कों पर। एक मिनट सुनिए, भाजपा मजबूत हुई, अभी तक क्या है? कमजोर है। वो तो आगे का जो है वो लेकर के चल रहे हैं ना। आपने बोला भाजपा मजबूत हुई, अभी 10 साल से भाजपा की सरकार है, अब तक मजबूत नहीं हुई तो अब कब मजबूत होगी? अब कब मजबूत होगी? मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, सब आपका, राष्ट्रपति आपका, फिर भी भाजपा मजबूत नहीं। कैसा बेवकूफ बना रहे लोगों को यहाँ के लोग? ऐसे जो है बयान वो लगातार आते रहते हैं, ये कोई पहला बयान नहीं है। हम लोग अलग अलग होंगे तो कट जाएंगे, अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सब चुनावी स्कैंडल है।
चुनाव जीतने के तरीके हैं, ठीक है। आजकल भारतीय जनता पार्टी का टूल किट यही है, इसी तरीके से चुनाव जीता जाता है। कल एमसीडी में क्या हुआ, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की कहानी आपको पता होना ही चाहिए, होगा भी, उसकी चर्चा मैं भी नहीं करता। आपने योगी की चर्चा किया, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कौन कटेंगे और कौन बटेंगे? योगी जी के आदमी कटेंगे तो वही बटेंगे तो वही कटेंगे। कटने का मतलब वो तो अपने एक अपने हिंदुओं के ये दो शब्द दो अर्थी वाली। अगर तुम भारतीय जनता पार्टी छोड़ोगे, टूटोगे, कहीं और जाओगे, हारोगे। हम उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं, हम उसके स्टेटमेंट को जनता के सामने किस तरीके से पेश कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य होता है मैडम। अगर मैं आपसे अगर योगी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, जनता तक पहुंचाना आपका ड्यूटी होता है। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांटेगा और कौन काटेगा, कौन बांटेगा, तो ये योगी से सवाल करना चाहिए था। योगी जी ऐसा क्यों बोले, ये सवाल करो ना। आए दिन ये भी चीजें निकल कर आती हैं कि वो जब किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तब वहाँ पे जो मौलवी होते हैं वो उनको राम राम बोलते हैं। वो किसी ट्रेड फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर जिन लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं उन लोगों ने ये कहा किया। तो ऐसे बयान जो है वो लगातार आते रहते हैं। तो क्या ये राम राम करने से कोई धर्म नहीं बदल देते। कभी भी आप कहीं भी किसी धर्म में जाइए, सरदार जी को वीर जी बोलते हैं ना, गुरु वीर जी बोलते हैं ना, तो वो सरदार हो गया क्या? हम अभी यहाँ किसी सरदार जी को वीर जी कहेंगे तो वो सरदार हो गया क्या? अगर किसी हिंदू को मैं राम राम कर दिया मुसलमान हो गए तो क्या वो हिंदू हो गया क्या? राम राम बोलने में तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं? हमें कोई अरे राम राम कहेगा कोई भी बोल सकता है। राम राम तो हमें ये हम किसी को जान पहचान है नहीं। किसी को भी राम राम करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, कोई जाति नहीं बदली हो जाती। वो जो पॉलिटिक्स वाले ने अपनी छड़ी करने के लिए, अपने चमकाने के लिए वो ऐसे बोलते हैं। राम राम तो किसी को भी बोल सकते हैं। अब एक घर मुसलमान है, दो घर हिंदू है, तो वहाँ पर राम राम नहीं बोल सकते। ये हमेशा जो है वो एक टारगेट क्यों रहा है? ऐसा आपको लगता है कि ये टारगेट रहा है? क्या योगी सरकार जो है वो हमेशा हिंदुओं के पक्ष में ज्यादा थोड़ा सा अपना झुकाव रखी है? देखिए मैडम, ऐसा है कि वो योगी आदित्यनाथ है ना कि सोच रहा है कि अभी तो उसको खुद ही अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ को बन नहीं रहा है। उसको खुद ही सोच रहा है कि कब उसको मैं हटा दूं। बनाने के लिए तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वही तो बनाने, उसी को हटाने के लिए प्लान बन रहा है। कैसे हम गलत बयान देंगे क्या हमको? हमें ये है नहीं तो आज तक ऐसी बात कोई बोलेगा थोड़ी। मुख्यमंत्रियों की आपको ऐसे पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं और सबसे मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो मैं तो फिर अमित शाह क्यों बोल दिया था बीच में इलेक्शन के बाद कि आपको रहना है तो सही से रहो, नहीं तो सीट छोड़ दो, बोला था ना। ऐसा फोन आया था क्या आपके पास? मेरे पास तो रोज ही फोन आता है, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पार्टी है, पॉली कंडीशन है क्या? अरे भाई हम तो कांग्रेस का सपोर्टर है। किसने बता दिया आपको? अरे ये आपके मीडिया वाले बताए, किसने बताया? ये रोज ही 100 मीडिया वाले आते हैं यहाँ पे। मीडिया वाले आपको बताए हैं कि अमित शाह की कॉल आई है योगी के पास कि रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो नहीं रहो? हाँ, अमित शाह का खुद ही कॉल है वो। यहाँ खड़े होकर के आप लोगों को मतलब ये जानकारियाँ जो मिलती हैं बेसिकली वो विशेष कोई लोग आते हैं वो आपको देते हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर आप लोगों को उसका एजेंडा। मैडम तो अभी तो मैसेज लेके आए हो क्या? योगी आदित्यनाथ बोला कि हमारी सरकार बनने की पूरी बहुमत से कहीं तो मुसलमानों को राम राम करना पड़ेगा। तो आपको भी तो कहीं से रिपोर्ट मिली है ना, कहीं से आपको भी रिपोर्ट है, जब भी तो लेके आए हो। कहा है उन्होंने, उनके मुंह से बयान है। हाँ तो वो भी बोला होगा, जब भी तो यहाँ पर कोई आके कंफर्म नहीं है। हम तो कंफर्म है अपनी बातों को लेकर, हम कंफर्म है, आप कंफर्म नहीं है। देखिए किसी का कहा हुआ सुनिए। हाँ सुनाओ ने, कहीं पे मत जाइए। ये बताइए, एक बयान आया है सीएम का और ये कहा गया है कि अगर भाजपा हमारी मजबूत हुई केंद्र में या पूरे देश में तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आया है तो जितने भी मुस्लिम के लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे और हरे रामा हरे कृष्णा बोलेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोला ना, ऐसा होगा। हाँ मतलब कैसे देख रहे हैं आप इसको वो अपन ऐसा देख रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम यानी ऐसा नहीं है, मुसलमान को वो अलग नहीं रख रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का जो है ये लगातार आरोप रहा है कि उनका जो है वो हिंदुओं की तरफ, विशेष करके हिंदुओं की तरफ जो है वो ज्यादा झुकाव रहा है। हाँ, हिंदुओं की तरफ झुकाव है उनका। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। ऐसे आपको नहीं लगता है कि चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा जी। हाँ, ये
हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र कहते रहेगा। हैं सरकार हिंदू है, पूरी हिंदू राष्ट्र है। कौन सा ये पाकिस्तान बन गई है? हिंदू राष्ट्र तो है, पहले से बना हुआ ये। बंटवारा के बाद तो हिंदू राष्ट्र है ना। तो जब ऐसा कहा जाता है कि इसको जो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे या कुछ भी कर देंगे, ऑफिशियल तो अभी नहीं घोषित है, तो फिर कुछ लोगों को इतनी समस्या क्यों होती है? जो उस लोग को जो ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं ना, उसको ज़्यादा पेट में दर्द होते हैं। जो उसको सोचते हैं कि हम अपने ऐसे गलत बयान करने से उसकी खुद ही उसकी सीट कम हो रही है। ऐसे ऐसे बयान बोलते हैं। जो आदित्यनाथ बोला था कि ऐसे ऐसे बयान बोला, खुद ही गलत कर रहे हैं। ऐसा बयान देना जो है वो आपको नहीं लगता सही है? सही, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि अगर भाजपा में जो है हमारी पार्टी मजबूत हुई तो जो मुसलमान लोग हैं वो आएंगे सड़कों पर और हरे रामा हरे कृष्णा बोलेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं बोलेंगे हरे राम हरे कृष्ण। नहीं बोलेंगे। नहीं। बयान तो सीएम सरकार बीजेपी की आएगी। हाँ। बयान तो सीएम ने दिया और वो हमेशा इसलिए जाने जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो हम जो कहेंगे वो हम करेंगे, तो वो तो इसीलिए जाने जाते हैं सबसे मजबूत नहीं सीएम। कहेंगे, अपने हिसाब से ही कहेंगे। वो हरे राम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। नहीं। समस्याएं आ रही हैं। हाँ। मैडम सिंपल सी बात है कि ना हमें जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है, ना अल्लाह अकबर बोलने में प्रॉब्लम है। मैं अगर आपको रिस्पेक्ट करूं तो आप मुझे देखो, मैं जिस तरह से आपसे बिहेव करता हूं वो सेम आप मुझे रिटर्न में दोगे, तो चीज़ें वही है। देखिए ना, आज के डेट में हिंदू राष्ट्र, मैं अगर वो बोलते हैं चाहिए उनको, किसी को चाहिए तो ज़रूर चाहिए, बट मुझे बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? वो जो महंगाई चल रही है, आज एक मार्केट में गया था तो उसमें भी देखा छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर भी जीएसटी है, कपड़े वपड़े में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कम हो जाएगी, इन लोगों का प्रॉब्लम, तकलीफ ठीक हो जाएगी। जब ऐसे बयान आते हैं सीएम योगी के तो कैसा लगता है आप लोगों को? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं और किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, ये सहिष्णु धर्म है, ये सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और जैसा योगी जी ने जो बात बोली है बहुत सही उन्होंने बोला है। मैं कह रहा हूँ अगर इस देश में अगर अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं तो इसके सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो जो इनका हिंदुओं का बनता है। आप देखिए किसी भी राष्ट्र में आप चले जाइए जहाँ पे और भी धर्मों के लोग बहुसंख्यक में, वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको ना धार्मिक भावनाओं की स्वतंत्रता है ना किसी चीज़ की स्वतंत्रता। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए हर धर्म का आदमी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से अच्छे काम कर रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, क्योंकि हिंदू देखिए हिंदू सहिष्णु हैं, हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो योगी जी का कथन सही ही है, मेरे हिसाब में योगी जी के कथनों का समर्थन करता हूँ। जब ऐसे, और ये कोई ऐसा पहला बयान नहीं है जब आया हुआ है, ऐसे और भी बयान आते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और हम लोग यहाँ पर हैं, कोई पीछे बैठा हुआ है हमारे हिंदू लोगों को खतरे के लिए। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो है राजनीति बनाकर धर्म को रख दिए हैं, सिर्फ इस पर ये केंद्रित है, यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। हिंदू देखिए, हिंदू को जगाना, अगर अपने जैसे आपने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में क्या देखा, वहाँ पे हिंदू जनसंख्या कम थी, वहाँ पे लोगों को मार के भगा दिया गया हिंदुओं को। तो बांग्लादेश में आप देखिए जहाँ पे हिंदू जो है, हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ पे उनकी प्रताड़ना की जा रही है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए योगी जी जो बोल रहे हैं, खुद लोगों को, हिंदुओं को ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपनी एकता बना के रखनी होगी। देखिए हिंदू एक होते हैं, इससे किसी समुदाय को खतरा नहीं है, बस हिंदू इससे खुद सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, ऐसे में जो है एक बयान और भी आते हैं, या बयान ना कह, हम तो ये कहेंगे ना कि चारों तरफ से खबरें आती हैं कि कोई थूक मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहीं ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो या उनको मिटाने की कोशिश की जा रही हो? देखिए देश में इस समय कई जिहाद चल रहे हैं, रेल जिहाद चल रहा है, जैसा पटरियों पे लोहे के खंभे रख देना, रेल को मतलब गिराने की साजिश चल रही है, रेल को पलटाने की साजिश चल रही है, थूक जिहाद चल रहा है देश में, तमाम तरीके के जिहाद चल रहे हैं इस टाइम पे। और बताइए ये हिंदू, अभी आपने जैसा देखा तिरुपति में क्या हुआ, वहाँ पे लड्डुओं में मिलावट की गई। आप ये बताइए जब हिंदू धर्म संगठनों में और धर्मों का क्या काम है, वो मिलेंगे तो हिंदू धर्म भ्रष्ट करेंगे ही ना। तो उन्होंने चर्बी मिलवा दिया, जो है पशुओं की चर्बियाँ उसमें मिलवा दिया। तो हिंदू का धर्म भ्रष्ट करने का लोग प्रयास करते रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है, किसी के भ्रष्ट करने से भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको, जब सीएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भाजपा मजबूत हुई तो जितने भी मुसलमान हैं वो सड़कों पर आएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा कहेंगे? नहीं, आप दिल्ली के सीएम की बात कर रही है? नहीं, उन्होंने ये कहा है, सीएम योगी ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में भाजपा मजबूत हुई तो
जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, वो हरे रामा हरे कृष्णा कहना शुरू कर देंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, ऐसे कर देंगे, मतलब वो अगर अपने इस्लाम को मानते हैं तो वो इस्लाम को ही मानेंगे। ऐसे क्या वो उनको भयभीत करके उनका कन्वर्जेशन कराने की कोशिश करेंगे? भाई जो अपना आदमी जिसकी आस्था अपने इस्लाम में है तो वो इस्लाम को ही फॉलो करेगा। और इस बात को पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि मतलब कि वो जो है मेरा इस बयान से मेरा तो कोई ताल्लुक़ रखता नहीं हूँ कि अगर ऐसे कुछ करेंगे वो। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी तमाम जो बयान आते रहते हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब योगी का जो सीएम योगी का जो चेहरा है वो भी एक खास तौर पर देखा जाता है। सब लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ उनका झुकाव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता, ना तो अब बीजेपी में इतनी ताकत है और ना उनके पास इतना बहुमत है, ना इतनी सीटें हैं। अब योगी जी जो है वो अपनी ही मुख्यमंत्री का पद बचा लें, वही काफ़ी होगा। क्योंकि अब की बार देखा आपने चुनाव हुए तो 35 सीटें समाजवादी पार्टी उनसे झड़प ली उन्होंने। तो अब देख रहे हो जनता समझ चुकी है कि लोगों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। और इन्होंने ना तो 10 साल के अंदर रोजगार दी, ना तो लोगों को रोजगार दिए। कितना युवा बेरोजगार सड़कों पे भटक रहा है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। बस हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कानून व्यवस्था तो मायावती के राज में भी बहुत अच्छी रही थी। आपको कह सकते हो कि मायावती जी ने वहाँ पे जितने भी गुंडे थे, माफिया थे, मवाली, तो उनको टाइट कर दिया था। तो योगी जी अगर ऐसा कुछ कर दिया भी है उन्होंने, तो कोई ज़्यादा बड़ा उन्होंने किला फतेह नहीं कर लिया। अच्छा, या ये जनता और ये लगातार जो है वो ये कह रही है कि सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। राजनीति की जब बात करते हैं तब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोई बात नहीं, वो सरकार है, वो बोल रही है, वो कह रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन बार बार ये कह रही है कि हमको जो है वो ये देखना है कि रोजगार जो है वो कैसे हो रहा है और कई सारी चीज़ों को बेसिकली इनका कहना है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो ये भी गौर करने की बात होगी कि आखिर अगला इनका कदम क्या होगा।